देखिए, एक सवाल है जिसका नाम है व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले हम आपको फोटोवोल्टिक सेल की डेफिनेशन बताएंगे। फोटो का मतलब बताए थे लाइट, और लाइट एनर्जी को यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो सेल को हम लोग फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। तो डिफाइन कुछ ऐसा होगा बच्चों, the cell is in which photo energy converted into electrical energy it is said to be photovoltaic सेल। अब आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। अब एक्सप्लेन देखिए क्या क्या करना है, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपके सामने एक फिगर रखें। फिगर में बच्चों ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉपर का आपको प्लेट लेना होगा, और वो कॉपर का प्लेट है जो पॉजिटिव का काम करेगा, दैट मीन्स बोल सकते हो एनोड का काम करेगा। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाएंगे जो क्यूप्रस ऑक्साइड का लेयर होगा, और उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाएंगे जो सिल्वर का फिल्म होगा, पतली सी परत होगा, या आप गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। मेन जो इंसिडेंट लाइट है जैसे स्ट्राइक करता है सिल्वर के फिल्म के ऊपर तो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और पॉजिटिव तो आपको कॉपर काम ही कर रहा है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है डेट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जब होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उसको कोई ना कोई क्या करेगा, तो विरोध करेगा, अगेंस्ट में आएगा, वो है रेसिस्टेंस, वो कैपिलर है। और उसको चेक करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर से चेक कर दीजिए। इस प्रकार आप एक फोटोवोल्टिक सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन लिखिएगा। तो बोलेंगे सबसे पहले बच्चों या लिखेंगे इट कंसिस्ट अ प्लेट ऑफ कॉपर plate is plating with cuprous oxide and silver film. Copper plate we have anode, while cathode plate सिल्वर फिल्म लीजिए। सिल्वर प्लेट भी है कैथोड when incident light strike on the silver film then create an electron
that is positive electron and negative electron. That stand for electric current. Electric current is passed with an electric circuit then against a resistance and finally measured electric current by a galvanometer. एक सवाल ये है कि डिफाइन फोटो कंडक्टिव सेल। अब आप लोग को ये चैप्टर को स्टडी करते करते एक बात समझ में आ गई होगी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और कंडक्टिव का मतलब है यहाँ कंडक्टर से। तो कंडक्टर में बच्चों ऐसे ले रहे हैं सेलेनियम को, तो सेलेनियम मेटल जो है उसके ऊपर जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करता है तो डिक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस और इंक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको कहेंगे फोटो कंडक्टिव सेल। अब इसको हम डिफाइन लिख देते हैं। When incident light strike on the selenium plate, then decrease resistance but increase electric current. It is said to be photoconductive cell. देखिए एक सवाल है इसी में राइट यूजेज ऑफ फोटो। हम लोग सब लोग सेल पढ़ लिए तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का पूरा हम बता रहा हूँ यूज क्या क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का भी रिप्रोडक्शन होता है, ये तो सब लोग को मालूम है ना कि जब तक साउंड नहीं है, साउंड भी बहुत प्रकार का होता है। कुछ बर्गर होता है जो सुनना पसंद नहीं करते, जैसे चिल्लम चिल्ली लोग करते रहते हैं काफ़ी मात्रा में बच्चों क्लास में, तो उस साउंड का कोई यूज नहीं। तो उसमें बस यही होता है कि वहीं हम लोग देखते रहते हैं उसको कि क्या बोला जी इस टाइप का, तो वो साउंड है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों जो साउंड को हम बोले तो कोई सुन ले और समझ जाए।
जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं इस माध्यम से, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और पिक को सेंड करना, पिक को रिसीव करना, आज के डेट में क्या कहना है सब लोग को पता है, बहुत सारे तरीक़ों से आप रिसीव करते हो, सेंड करते हो, डॉक्यूमेंट बना कर करते हो, तो ये सब काम फोटोइलेक्ट्रिक सेल से ही संभव है बच्चों। और बताएं कि इसका यूज आप टेलीविज़न में भी कर सकते हो। टेलीविज़न भी बहुत टाइप का आ रहा है, LCD, LED, जनरल, कॉमन बन के आ रहा है। आगे बताएं बच्चों कि इसका यूज हम लोग स्विच में भी करते हैं, ऑन ऑफ कहीं भी लगाना है, बत्ती रोड पर सड़क पर लगा तो उसमें भी कर सकते हो। इसका यूज कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है मीटर, उसमें भी करते हैं। इसका मतलब आप लोग को पता ही होगा, रूप मापी यंत्र, जिसको अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, काली है, गोरी है, ATC वगैरह, उस पर कितना चेक करना है, तो उसका परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी, तो ये सब भी हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में ही करेंगे। इसका यूज और एक जगह करते हैं बच्चों, जिसका नाम है मीट्रोलॉजी, जिसको कहते हैं ऋतु विज्ञान। कौन सा मॉनसून कब आएगा उसका अनुमान पहले लग जाती है, कब बरसात होगी, कब वर्षा हो रही है, कब होगा, कितना दिनों में क्या आएगा। और साथ साथ हम लोग स्केप में भी कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, बहुत सारे लोग गए हैं और जाने की जो कोशिश करते हैं, तो ये सेल को लेकर जाते हैं। तो ये यूज था, ये यूज में इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा एक्सेस।